हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, इसमें हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पे बेस्ड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे मेथड ऑफ एस्टिमेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज उस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने गुप्ता कपूर जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर, उसका जो एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट में, उसकी एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें देखिए सैम्पलिंग गिवन है। सैम्पलिंग हमारी यूनिफॉर्म पॉपुलेशन से हमने सैम्पलिंग की हुई है। इसका पीडीएफ हमें इसका पीडीएफ हमें गिवन है और साथ में थीटा को एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। इस थीटा को एस्टिमेट करने के लिए 2 एस्टिमेटर हमें डिफाइन है, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो हमें चेक करना है कि ये दोनों एस्टिमेटर्स अनबायस्ड हैं या नहीं है। इसके बाद इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह से फिर सेकेंड एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले देखिए जो पीडीएफ आपको गिवन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से गिवन है। यहाँ पे अब देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो आपने देखा था जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें अगर 2 पैरामीटर हैं तो ये पीडीएफ होता है 1/बीटा माइनस अल्फा, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू बीटा। तो इस केस में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा यानी मीन होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मीन होता है बीटा प्लस अल्फा बाई 2। और जब वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस होता है यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो हमने क्या किया है भाई, अल्फा इक्वल टू 0 लिया है और बीटा इक्वल टू थीटा लिया है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं भाई एक्स हमारा क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ पैरामीटर्स थीटा। तो जो पैरामीटर है यहाँ पे वो थीटा है, उसे एस्टिमेट करने के लिए हमने 2 एस्टिमेटर लिए हुए हैं। तो इसी के बेसिस पे जब हमारे पास ये वाला पीडीएफ होगा तो इस केस में इसका मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और वेरिएंस ऑफ एक्स ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 12। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नोन है, तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज हम यहाँ पे अभी करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम थीटा 1 की अनबायस्डनेस चेक करते हैं। तो इसकी अनबायस्डनेस चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, थीटा 1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 1 कैप ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2/n समेसन एक्स आई, वेयर समेसन आई वेरीज फ्रॉम I1 टू अप टू n। तो यहाँ से 2/n तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन हमारा समेसन के अंदर अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई क्या है, थीटा है, क्योंकि हमने जो सैम्पलिंग की हुई है वो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन से की हुई है। यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं भाई एक्स आई फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा जो आई वेरी करेगा वो आई हमारा वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, यानी n यूनिट का सैंपल हमने कंसिडर किया हुआ है। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये है हमारे पास थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा समेसन I1 टू अप टू n थीटा बाई 2। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये समेसन से बाहर आएगा थीटा बाई 2, समेसन के अंदर रहेगा 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये n आएगा। तो ये n थीटा बाई 2 मैंने इसे लिख लिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, n से n कैंसिल आउट हुआ, तो हमें मिला थीटा। तो ये इम्प्लाई करेगा भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट थीटा 1 कैप इज अनबायस्ड फॉर थीटा। तो थीटा 1 तो थीटा के लिए अनबायस्ड है। इसी तरह से थीटा 2 हमने चेक करना है कि थीटा 2 अनबायस्ड होगा या नहीं होगा। तो थीटा 2 एस्टिमेटर देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 2 हमें कैलकुलेट करना है। थीटा 2 कैप इसे हम कह ले रहे हैं। तो ये n+1 डिवाइडेड बाई n, ये तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आएगा और अंदर रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn। तो मैक्स वैल्यू क्या होगी इसमें, वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से हम अगर नोट करें तो मैक्स वैल्यू हो जाएगी हमारी x ब्रैकेट n।
तो इसे मैंने लिख लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट एन। तो एक्स ब्रैकेट एन और मैक्सिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn ये दोनों क्या हैं, सिमिलर क्वांटिटी हैं। देखिए इसको इस तरह से समझ लीजिए, अगर हमारे पास सैंपल है n यूनिट का सैंपल है, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या होगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये मैंने नोटेशन दे दिया। तो यहाँ पे x ब्रैकेट 1 ये मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। इस सैंपल ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन मेरा स्मॉलेस्ट होगा और एक ऑब्जर्वेशन मेरा लार्जेस्ट होगा। बाकी ऑब्जर्वेशंस इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच में कहीं होंगे। तो x ब्रैकेट 1 मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, इसे मैं लिख सकता हूँ x ब्रैकेट 1 लेस देन इक्वल टू x ब्रैकेट 2 लेस देन इक्वल टू अप टू x ब्रैकेट n। तो यहाँ पे जो x1 ब्रैकेट है इसे हम x ब्रैकेट 1 ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कहलाएगा और x ब्रैकेट n ये हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो अब क्या है भाई, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर निकालना होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट एन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता होना चाहिए भाई एक्स ब्रैकेट एन का PDF क्या होगा। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो PDF हम नोट करते हैं उसे FRX से हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर R Rth ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हुआ भाई PDF ऑफ Rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/बीटा R, n माइनस R प्लस 1 इंटू FX टू द पावर R माइनस 1 इंटू 1 माइनस fx टू द पावर n माइनस r इंटू PDF दैट इज़ fx। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, Rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PDF मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए भाई, x का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो अब देखिए x का जो ओरिजिनल सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल का PDF हमारे पास 1/θ है। तो इस ओरिजिनल PDF की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम निकालें, सिंस कैपिटल fx, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन होती है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x। यानी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक कितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इस केस में लोअर लिमिट x की -∞ होगी और अपर लिमिट x होगी, यानी x वो पॉइंट होगा जहाँ तक हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी कि कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इस केस में ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन -∞ टू x fx dx। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे किसी कंटिन्यूअस PDF के लिए तो उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, -∞ टू x fx dx। अब देखिए जो PDF हमें डिफाइन है उसमें x की लोअर लिमिट 0 है। तो -∞ से लेके 0 तक ये प्रोबेबिलिटी तो 0 रहनी है। तो जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर वो इंटीग्रेशन होगा 0 टू x और fx की वैल्यू होगी 1/θ dx। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आएगा x/θ। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो x/θ होगा जब उसका PDF इस तरह से होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, ओरिजिनल सैंपल को इस तरह से ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अब ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PDF में निकाल सकता हूँ भाई, x1 का PDF क्या होगा, x2 का क्या होगा, xn का क्या होगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर xn का PDF चाहिए, क्योंकि उस PDF की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करूँगा, यानी उस स्टैटिस्टिक का मीन मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए FNX इसे मैं कह लेता हूँ, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ FNX, यानी इस xn nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PDF। तो ये कितना होगा, देखिए 1/बीटा R की जगह पे हमारा n है, तो ये n, n प्लस 1 इंटू fx, कैपिटल fx है x/θ टू द पावर r-1, और ये होगा 1 x/θ टू द पावर n-r इंटू 1/θ, इतना आ रहा है। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/बीटा n, n हमारा कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और x/θ टू द पावर r-1। देखिए r की जगह पे हम n ले रहे हैं,
तो ये n-1 हो जाएगा, और ये n-n ये 0 हो गया, तो इसकी पावर 0 होल पावर 0 ये वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/θ। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो इसका PDF हमारे पास जो आएगा वो होगा गामा n+1 अपॉन गामा n गामा 1। मैंने क्या किया, बीटा n,1 को एक्सपेंड कर दिया, तो ये गामा n इंटू गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा n+1 ये आएगा इंटू x टू दी पावर n-1 इंटू 1/θ टू दी पावर n-1 इंटू 1/θ, ये वैल्यू रहेगी। तो इससे देखिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे गामा n+1 से n हमारा बाहर आएगा, तो ये n इंटू गामा n हो जाएगा, तो गामा n से गामा n कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे देखिए थीटा और थीटा टू दी पावर n-1 ये ऐड होगी पावर इसकी, तो ये n हो जाएगा। तो फाइनली जो PDF हमें मिलेगा वो होगा n डिवाइडेड बाई थीटा टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n-1, जहाँ पे x की रेंज भी क्या होगी 0 to θ होगी, क्योंकि ये देखिए x सारे क्या हैं 0 से θ के बीच में है, तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक भी क्या होती है 0 से θ के बीच में होती है। तो ये मैंने PDF निकाल लिया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का। तो इस PDF की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा इसे हम शॉर्ट में करने के लिए इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे PDF चाहिए था, तो PDF मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अनबायसनेस के साथ साथ एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमारे पास मीन और वेरिएंस दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² कैलकुलेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ भाई, सीधे rth ऑर्डर मोमेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिसमें r की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn मिलेगा, r की वैल्यू 2 रखूँगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn² मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू दी पावर r। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, x ब्रैकेट n को x यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। x ब्रैकेट n को मैं x लेके ही ट्रीट कर रहा हूँ, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to θ x टू दी पावर r fx dx। जैसा मैंने बताया था लिमिट हमारी 0 to θ ही रहेगी x की। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं PDF नोट करूँगा, x टू दी पावर r fx है हमारा n डिवाइडेड बाई θ टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n-1 dx। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 to θ n डिवाइडेड बाई θ टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n+r-1 dx ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से ये n डिवाइडेड बाई θ टू दी पावर n और ये हो जाएगा x टू दी पावर n+r डिवाइडेड बाई n+r। ये इंटीग्रेशन मैंने कर लिया इसका, लिमिट 0 to θ। तो जब लिमिट में अप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा n अपॉन θ टू दी पावर n इंटू θ टू दी पावर n+r अपॉन n+r, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखिए इसे और मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो θ टू दी पावर n से ये θ हमारा कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा n इंटू θ टू दी पावर r डिवाइडेड बाई n+r। तो ये हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n टू दी पावर r। मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये हुआ, ये क्वांटिटी आ गई। अब जब r की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn चाहिए, तो इक्वेशन 1 में मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n ही चाहिए। तो देयरफॉर एट r इक्वल टू 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, n इंटू θ डिवाइडेड बाई n+1। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ θ2 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n। तो ये वैल्यू है n इंटू θ
डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ से n+1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट θ2 कैप इज ऑल्सो एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एफिशिएंसी चेक करनी है। तो एफिशिएंसी के लिए हमें वेरिएंस चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले θ2 का वेरिएंस निकाल लेता हूँ। तो θ2 का वेरिएंस देखिए कितना होगा, वेरिएंस ऑफ θ2 कैप इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n इंटू x ब्रैकेट n, ये होगा। तो यहाँ पे n+1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये वेरिएंस से बाहर आया क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमें मिला वेरिएंस ऑफ xn। अब वेरिएंस ऑफ xn कितना होगा, देखिए वेरिएंस ऑफ xn के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n, ये होल स्क्वायर हमें चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए वेरिएंस ऑफ x ब्रैकेट n, ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn स्क्वायर, ये r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी n थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n होल स्क्वायर, यानी इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा n स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन n+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, n थीटा कॉमन ले लूँ। तो n थीटा स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, n थीटा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा मेरे पास 1/n/2 माइनस, और यहाँ आएगा n/n+1 होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये n थीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया और इसमें एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पे ये n स्क्वायर माइनस 2n, एलसीएम मैंने ये ले लिया इन दोनों का मल्टीपल n/2 इंटू n+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2n कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो वेरिएंस हमें मिला, ये वेरिएंस मिला n थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1 स्क्वायर इंटू n+2। तो ये वेरिएंस तो है x ब्रैकेट n का। हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो θ2 कैप है। तो इस θ2 कैप में ये वेरिएंस की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें वेरिएंस ऑफ θ2 कैप मिलेगा। देखिए कितना मिलेगा, तो यहाँ से देखिए देयरफॉर वेरिएंस ऑफ θ2 कैप इज इक्वल टू, ये है n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x ब्रैकेट n। ये हमने कैलकुलेट किया है n इंटू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+1 होल स्क्वायर इंटू n+2। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ टर्म हमारी कैंसिल हो रही है, देखिए n+1 स्क्वायर और ये n से n टाइम्स n स्क्वायर n टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो ये हमें मिलेगा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n+2। तो ये तो आया वेरिएंस ऑफ θ2 कैप। अब मुझे वेरिएंस ऑफ θ1 चाहिए। तो θ1 क्या था, θ1 एस्टिमेटर, देखिए θ1 एस्टिमेटर था हमारा, हाँ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, वेरिएंस ऑफ θ1 कैप। तो ये होगा वेरिएंस ऑफ 2/n समेसन xi, ये था। तो यहाँ से 2/n हमारा बाहर आएगा तो ये 4n स्क्वायर बन के बाहर आएगा और अंदर रहेगा समेसन 1 इंटू n वेरिएंस ऑफ xi। अब कोवेरिएंस टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि सैंपल हमारा रैंडम सैंपल है और रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कोवेरिएंस टर्म 0 होगी और वेरिएंस ऑफ xi
ये देखिए मैंने शुरू में नोट किया था, वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होगा इस केस में, ये होगा थीटा स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ से थीटा स्क्वायर बाई 12 को जब हम समेसन से बाहर ले लेंगे तो समेसन में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, समेसन 1 बचेगा, उसकी वैल्यू होगी n। तो ये n से n स्क्वायर n टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो जो वेरिएंस हमें मिलेगा वो मिलेगा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3n। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेरिएंसेस को कंपेयर करना है। ये वेरिएंस हमारा है, देखिए ये थीटा 2 का वेरिएंस है, ये थीटा 2 का वेरिएंस है और ये थीटा 1 का वेरिएंस है। तो मैं क्या करता हूँ, एफिशिएंसी निकालने के लिए रिलेटिव एफिशिएंसी कोफिशिएंट ईटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी एफिशिएंसी कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे इससे हम पता करते हैं कि कौन सा एस्टिमेटर हमारा एफिशिएंट होता है, इस पर भी मैंने लेक्चर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। वो शायद उसका टाइटल एफिशिएंसी करके है, तो उसे आप देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपके। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उसे एक्सप्लेन करने की। तो अब देखिए ईटा हमें कैलकुलेट करना है, तो ईटा के लिए मैंने क्या किया, ईटा के लिए मैंने ले लिया वेरिएंस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ थीटा 2, ये मैंने लिया। अब देखिए वेरिएंस ऑफ थीटा 1 ये है थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3n। इसे हमने डिवाइड करना है वेरिएंस ऑफ थीटा 2 से, जिसकी वैल्यू है इतनी। तो इसे जब हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी इतनी। तो यहाँ से देखिए ये n से n, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिला भाई n+2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये ईटा है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंडीशन आ रही है भाई, ईटा इक्वल टू क्या होगा। अब ईटा ये कैलकुलेट हुआ n+2/3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई ईटा इक्वल टू 1 व्हेन n इज़ 1, यानी जब सैम्पल साइज हमारा 1 होगा तो उस केस में ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट थीटा 1 एंड थीटा 2 आर इक्वली एफिशिएंट। ये हमने बताया था भाई ईटा की वैल्यू अगर किसी कंडीशन पे 1 आती है तो दोनों एस्टिमेटर क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 1, n इज़ ग्रेटर देन 1, या तो n 1 के बराबर होगा या सैम्पल साइज 1 यूनिट का होगा या 1 से ज़्यादा यूनिट का होगा। तो अब सपोज क्या है, सैम्पल साइज n ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में व्हेन n ग्रेटर देन 1 देन ईटा क्या होगा उस केस में, ग्रेटर देन 1 होगा। अब आप एक वैल्यू रख के देख लीजिए, ईटा n की वैल्यू हमने 2 पुट कर ली, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये 4/3 और 4/3 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, देन ईटा इज़ ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ईटा कितना है, वेरिएंस ऑफ थीटा 1 अपॉन वेरिएंस ऑफ थीटा 2 है, ये ग्रेटर देन 1 आ गया। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा भाई वेरिएंस ऑफ थीटा 2 इज़ लेस देन वेरिएंस ऑफ थीटा 1, ये रिजल्ट हमें मिला। और ये रिजल्ट इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा 2 कैप इज़ मोर एफिशिएंट देन थीटा 1 कैप व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी चेक कर ली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी तरह से जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है भाई, ऑर्डर स्टैटिस्टिक का एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप हर पीडीएफ के लिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पीडीएफ याद रखना होगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ क्या होता है, उसमें आर की वैल्यू आप पुट करोगे और कैपिटल एफएक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक का मीन वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ से आप अटेम्प्ट करिएगा उन क्वेश्चंस को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोज़ में उनका सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आएँ। तो अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन में हमें ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें थीटा पैरामीटर है। तो इस केस में थीटा का एक पैरामेट्रिक फंक्शन है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, तो उसका एक एस्टिमेटर हमें गिवन है। तो हमने चेक करना है कि वो एस्टिमेटर अनबायस्ड है या नहीं है। तो एस्टिमेटर है देखिए टी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज ऑड एंड 2 व्हेन एक्स इज इवन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा समेसन। अब समेसन क्यों होगा, क्योंकि हमारा पीडीएफ क्या होगा, डिस्क्रीट है। तो इस केस में x की वैल्यूज़ हमारी होंगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक टी एक्स एफ एक्स, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू को मैं देखिए पार्ट में कर लेता हूँ। x की वैल्यू 1 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी ऑड वैल्यूज़ में ले रहा हूँ। तो टी एक्स की वैल्यू उस केस में क्या है, 0 है। प्लस जब मैं x की वैल्यूज़ को ऑड टर्म्स में लूँगा यानी 2 4 अप टू इन्फिनिटी, तो इस केस में इसकी वैल्यू है 2, तो ये ट्वाइस एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए समेसन x वेरीज फ्रॉम 2 4 अप टू इन्फिनिटी 2 इंटू एफ एक्स की वैल्यू है e टू द पावर माइनस थीटा थीटा टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस थीटा इंटू एक्स फैक्टोरियल। और इसे और सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, देखिए x के इंडिपेंडेंट टर्म्स को हम समेसन से बाहर ले सकते हैं। तो ये टर्म्स है हमारे पास 2 इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू समेसन x 2,4 अप टू इन्फिनिटी थीटा टू द पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये 2 ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा, तो यही रहेगा। और जो सीरीज बनेगी वो बनेगी थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिट टर्म्स होंगी यहाँ पर। तो अब हमें ये सम का, इस सीरीज का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ई टू द पावर थीटा अगर हम लें तो ये वैल्यू होती है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी सम होता है। ई टू द पावर थीटा को इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा की जगह पे माइनस थीटा ले लेता हूँ। तो इस केस में ये 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, स्क्वायर है तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी प्लस में रहेगी। और जो ऑड पावर्स होंगी उनमें हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ई टू द पावर माइनस थीटा को हम नोट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2। अब ये वाली जो प्लस माइनस टर्म्स हैं ये हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई, 0 हो गई। तो ये 2 प्लस 2 इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 2 इंटू थीटा टू द पावर 4 थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को इधर ले आता हूँ तो ये -1 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी इतनी हो जाएगी। तो देखिए इस सीरीज का सम थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, इस सीरीज का सम क्या होगा, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर थीटा अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू ब्रैकेट, इस सम का वैल्यू ये है ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा। अब ये देखिए इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये -2 इधर आ गया डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। e टू दी पावर माइनस थीटा से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये e टू दी पावर माइनस थीटा इंटू e टू दी पावर थीटा, दैट इज e टू दी पावर 0, दैट इज 1 प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा इंटू e टू दी पावर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -2 थीटा, e टू दी पावर माइनस थीटा -2, तो -2 इंटू e टू दी पावर माइनस थीटा इतना हुआ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस थीटा।
इस तरह से। तो अब आगे इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो अब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, ये टर्म हमारी इस तरह की है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर x की बात की जाए तो x की वैल्यू है यहाँ पे e टू द पावर माइनस थीटा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये होगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको, इस टर्म को, न्यूमरेटर टर्म को ये लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस ई टू द पावर थीटा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये वन माइनस ई टू दी पावर थीटा से इसकी पावर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा। तो हमने देखा भाई टी एक्स की एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट की और ये इस पैरामेट्रिक फंक्शन के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट टी एक्स इज अनबायस्ड, टी एक्स इज अनबायस्ड फॉर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा। यही शायद हमने क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो आपको कैसे इनको सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा इसे वीडियो को डिटेल में देखिएगा और इस पे बेस्ड, इसी तरह के पैटर्न पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। और एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे हैं, उन एग्जांपल्स को भी आप सॉल्व करिए। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू।